नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एक बहुत ही कॉमन सवाल। और सबके मन में ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हमें क्लेम कितना मिलता है, कोई कटिंग तो नहीं होती, क्लेम मिलता भी है कि नहीं। ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है और एक सबके मन में एक डाउट होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आप हेल्थ पॉलिसी लेते हो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब कुछ इसमें वेटिंग पीरियड होते हैं कि उस टाइम के बाद ही एक सर्टेन डिजीज़ का पेमेंट होता है। जैसे कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो 30 डेज तक हमारी सिर्फ एक्सीडेंटल कवरेज होती है। 31st डे से सडनली होने वाली बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, ऐसी चीज़ें कवर होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जो 2 साल तक हम जिनका क्लेम नहीं ले सकते। ऑलमोस्ट 90% पॉलिसीज़ में सेम है। जिसमें मैं आपको कुछ बीमारियों के नाम बताता हूँ, जिसमें कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स, फिस्टुला, ऐसी बीमारियां हैं। नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये आपके 2 साल तक कवर नहीं होते हैं। अब आते हैं कि क्लेम लग जाने पे क्लेम कितना मिलता है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है तो जो हॉस्पिटल एक एस्टिमेट भेजता है आपके टीपीए को या आपके इन हाउस सेटलमेंट जो आपकी इंश्योरेंस कर रही होती है, उस पर एक इनिशियल अप्रूवल आता है। इनिशियल अप्रूवल के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट रहता है। जब आप डिस्चार्ज डेट पे चले जाते हो, हॉस्पिटल फिर से एक बिल भेजता है जो फाइनल बिल होता है। इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करके भेजती तो है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 लाख का बिल था और जो सेटलमेंट आया वो 1,90,000 का आया। तो कभी कभी कारण ये होता है कि कोई को पेमेंट लग गई हो जिसकी वजह से ही आपका क्लेम कटिंग हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांस जो होता है वो होता है नॉन पेबल आइटम्स का, यानी जिसे कंज्यूमेबल्स बोलते हैं। कंज्यूमेबल्स जो है हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं है अभी तक ज़्यादातर कंपनियों ने। लेकिन सारी कंपनियों ने एक राइडर ऑप्शन आपको दिया है, कुछ इनबिल्ट भी करती हैं। राइडर इन द सेंस आपके प्रीमियम में ही 5 से 10% की कॉस्ट और ऐड हो जाती है, जिससे कि आपके ये नॉन पेबल आइटम्स कंज्यूमेबल्स जो है वो भी कवर हो जाते हैं। यानी कि जिनका क्लेम 1,90,000 पास हुआ था, अब वो 2 लाख रुपए पूरा पास होगा। तो इस वजह से भी आपकी क्लेम कटिंग होती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने एक जोन वाइज पॉलिसीज, अगर आपने जोन वाइज को पेमेंट वाली पॉलिसीज ली हैं फिर भी आपका क्लेम कटिंग होगा। जैसे कुछ कंपनीज है, एचडीएफसी, अर्गो, ये अपने यहाँ 3 अलग अलग प्रीमियम के सेगमेंट्स बनाती हैं, जिसमें कि एक दिल्ली एनसीआर का प्रीमियम होता है, एक मुंबई का प्रीमियम होता है और तीसरा होता है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर किसी ने रेस्ट ऑफ इंडिया का प्रीमियम पे किया हो और वो आके दिल्ली में या मुंबई में जाता है क्लेम लेने के लिए, तो 20% का को पेमेंट लग जाता है, जिसकी वजह से भी क्लेम में कटिंग हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि किस वजह से आपका क्लेम कटिंग हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी डिडक्शंस हैं, आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। जो कंज्यूमेबल्स है, मैंने बताया कि अगर आप वहाँ पे कंज्यूमर्स की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है प्रीमियम में होती है, जिसे हम राइडर बोलते हैं, प्रोटेक्टेड राइडर, उसको पे कर देते हैं तो आपके कंज्यूमेबल्स भी पे हो जाते हैं। और अगर आप किसी पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से अगर डिस्कशन करते हैं, पूछ लेते हो कि रेस्ट ऑफ इंडिया का प्रीमियम लेने पे कितनी कॉस्ट कटिंग होगी क्लेम में, और अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया का प्रीमियम ना पे करके आप एक नॉर्मल प्रीमियम पे कर देते हो जो कि उनका मेन प्रीमियम है दिल्ली एनसीआर का या मुंबई का या जोन 1 का, तो आपके क्लेम में कोई भी कटिंग नहीं होती है। एक और भी रीज़न होता है कि अगर आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट का क्लॉज है, यानी रूम रेंट 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड है और आपने सिंगल एसी प्राइवेट रूम ले लिया जो कि 1% रूम रेंट के हिसाब से ज़्यादा है, तो पर डे के हिसाब से भी आपकी क्लेम में कॉस्ट कटिंग होती है, जिसकी वजह से आपको क्लेम कम मिलता है। तो इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से ज़रूर राय लेनी चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को आप कैसे बेहतर बनाएं। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो इसी टॉपिक पे था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।